प्रिय दोस्त, गुड इवनिंग। कुछ देर पहले अतुल प्रसाद का इंटरव्यू था न्यूज 18 के साथ। उस इंटरव्यू को मैंने बड़ा गौर से देखा और समझने का प्रयास किया। उन्होंने 68वीं परीक्षा में बदलाव की बात की गई कि जो 68वीं परीक्षा वैकेंसी आएगा उसमें बदलाव की बात की, और उन्होंने नेगेटिव मार्किंग की बात की और बात की कठिन प्रश्न और आसान प्रश्न। हम कहना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, किस आधार पर आप सिलेक्शन करेंगे कि यह कठिन प्रश्न कौन है, आसान प्रश्न कौन है। अगर कठिन प्रश्न को 50 को कठिन प्रश्न की बात करते हैं तो आपको सेक्शन निर्धारित करना पड़ेगा। सेक्शन ए 1 से 100 तक ये आसान प्रश्न, सेक्शन बी 101 से 50 तक कठिन प्रश्न। अगर प्रश्न पत्र में स्पष्टता नहीं होगी पहले से, तो लड़के किस आधार पर मूल्यांकन करेंगे, समझेंगे परीक्षा हॉल में कि कौन कठिन है कौन आसान है। चेयरमैन साहब को पहले स्पष्ट कर देना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए परीक्षा से पहले पूरे पर्याप्त नोटिफिकेशन से कौन कठिन है कौन आसान। अगर आप 50 क्वेश्चन को नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो फिर 150 क्वेश्चन को क्यों नहीं नेगेटिव मार्क। इस समझिए, देहात में कहावत है, कोई महिला अगर निकलती है तो आंख में काजल लगा दे, गाल में काजल लगा दे, ठोर में रंग ले, वो देखने में कैसी लगेगी? अच्छी नहीं लगती है। अगर मेकअप करके अच्छे ढंग से चलेगी तो सुंदर लगेगा, आकर्षित होगा। उसी ढंग से ही किए हचपच करने का काम कर रहे हैं। मेरा जहाँ तक समझ में, अगर निगेटिव करना है इनको तो 150 तक निगेटिव करें, और ठीक 50 क्वेश्चन पर अगर नेगेटिव करना है तो भाई 50 क्वेश्चन खंड बी लिखिए कि 1 से 100 तक इस पर निगेटिव नहीं होगा, यह आसान प्रश्न होगा। फिर खंड बी में यह कठिन प्रश्न होगा। अगर पहले से ही प्रश्न पत्र को कठिन आसान में अगर परिवर्तन कर देंगे तो उसमें लड़का को यह सहूलियत होगी कि हाँ, कठिन प्रश्न में हमारा निगेटिव होगा, जो जानेगा वही लड़का मारेगा आंसर, और जो लड़का स्पष्ट रूप से कठिन प्रश्न को नहीं जानेगा, नहीं उस आंसर को ऑप्शन नहीं मारेगा। इसलिए पहले तो स्पष्ट होना चाहिए, परीक्षा हॉल से पहले प्रश्न पत्र छपाई हो उसमें स्पष्ट होना चाहिए कठिन और आसान प्रश्न। लेकिन अगर आप निगेटिव करते हैं तो टोटल को निगेटिव कीजिए, 150 को निगेटिव कीजिए, और 100 अगर 50 को निगेटिव करते हैं तो लड़का स्पष्ट रूप से आराम से बनाएगा। आप परीक्षा हॉल में लड़कों को दिमाग को विचलित करने का ही प्रयास कर रहे हैं मेरे हिसाब से। लेकिन अगर हाँ कर भी रहे हैं और एक तरफ कहते हैं कि सराहनीय कदम है, असराहनीय कदम है, तो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा भाई कि आसान प्रश्न है या कठिन प्रश्न है। इन्होंने कहा कि प्रत्येक सेंटर पर भी क्वेश्चन को अनुमोदित किया जाएगा और दिया जाएगा, और उन्होंने प्रयोग करने की बात की जो हाल फिलहाल में परीक्षा होने वाली है उसमें। ठीक है, आप प्रयोग करते रहिए, प्रयोग करना नए नई चीज को जरूरी है जी। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन कीजिए, लेकिन परिवर्तन वैसी होनी चाहिए जो मास लेवल पर स्वीकारता हो। और मास लेवल पर स्टूडेंट की स्वीकारता नहीं होगी तो उसी ढंग से आपकी हाल हो सकती है जो आपने कुछ दिन पहले, जो पहले 67वीं परीक्षा में छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। इसलिए सर से अनुरोध करना चाहते हैं कि भाई निगेटिव मार्किंग कीजिए तो टोटल निगेटिव मार्किंग कीजिए। और ठीक है, अगर 50 क्वेश्चन के ही निगेटिव मार्किंग करते हैं तो पूर्णतः पहले ही स्पष्ट होना चाहिए, चाहे उस पर स्टार लगाइए क्वेश्चन को, चाहे आपको 50 क्वेश्चन जो टफ करना चाहते हैं या जितना क्वेश्चन टफ करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र निर्णय लें। आप संवैधानिक बॉडी हैं, संवैधानिक बॉडी के आप चेयरमैन हैं, आप स्वतंत्र हैं। पहले आपको मॉडल आंसर जारी, मॉडल क्वेश्चन जारी कीजिए। अब मॉडल क्वेश्चन जारी करना पड़ेगा, कीजिए, और करने के बाद कहे कि भाई एक ढंग से ही प्रश्न पत्र होंगे। नहीं तो आप 150 क्वेश्चन दे दीजिएगा, लड़का बनाना शुरू कर देगा, कौन आसान है कौन कठिन है, लड़का बनना की कुछ जानकारी नहीं होगा, लड़का दे देगा
लड़का जब रिजल्ट आएगा तो साफ। उससे उससे लड़कों में आप कहते हैं कि अच्छे लड़के को हम छांटेंगे, ठीक है छाटिए। तुक्का मार कर निकल जाते हैं। तुक्का वही मारता है जो अंतिम तक पहुंचता है। 150 क्वेश्चन तुक्का मारकर कोई लड़का निकल नहीं सकता। तुक्का 5 गो लाता है, 10 गो लाता है, 20 गो लाता है, 50 तुक्का नहीं लाता है जी। वही व्यक्ति विनर हो सकता है। कोई भी रेसलर है, कुश्ती लड़ता है तो ही जीत सकता है जो पूरे दाव जानता है। अब विनर वही हो सकता है, विनर वही हो सकता है जो उसकी विनर होने की क्षमता है, तभी ना कुछ दाव लगेगा। इसलिए तुक्का शब्द का आपने प्रयोग किया, थोड़ा सा हमको अटपटा जैसा लगा आप जैसे संवैधानिक पद पर। ठीक है, अब कीजिए कीजिए तो 150 को कीजिए निगेटिव मार्किंग, या 50 को या 30 को या 40 क्वेश्चन को करते हैं तो आप उस प्रकार कीजिए। फिर कहते हैं क्वेश्चन को अलग अलग कीजिए, खंड ए खंड बी में बांटिए और कहिए कि खंड बी में एक प्रति क्वेश्चन वेटेज इतना और निगेटिव मार्क इतना। आप स्पष्ट रूप में जब विज्ञप्ति निकले, चाहे परीक्षा हो, विज्ञप्ति निकले उसी समय कहिए। इससे लड़का को प्रैक्टिस करने में सुविधा होगी, लड़का उसी आधार पर प्रैक्टिस करेगा। इम्प्लीमेंट करने के लिए सर राय लेनी चाहिए। बिना राय लिए हुए आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, थोड़ा अटपटा लगता है। आपने पीछे हटा, 68वीं परीक्षा में जब 67वीं में जब आंदोलन हुआ तो आपने 10 कदम पीछे हटा। ठीक है कीजिए, लड़के विरोध नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई 50 को ही कर दिए, 100 ही कर दिए और कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, अपना मन से ही हो गया, कठिन ही हो गया, आसान। ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए छात्रों को मैं कहता हूं, फिर इस पर समझूंगा, फिर आओ इस पर फिर मैं एनालिसिस करूंगा 2-3 दिन के बाद, लड़कों की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, इसका फिर अगले वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन कोई भी इम्प्लीमेंटेशन लागू करने के लिए, कानून लागू करने के लिए, कोई बदलाव करने के लिए सलाह लेनी चाहिए विशेषज्ञ से। अब विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।